सो स्वामी जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो यात्रा रही ओशो के साथ, और जैसे कि आपने बताया आपको इतने अच्छे अनुभव हुए और इतना कुछ सीखने को मिला, तो किन किन चीज़ों का परिवर्तन हुआ आपके जीवन में ओशो के मिलने के बाद? असल में क्या होता है कि जब तक कोई आपके सामने बड़ी चुनौती न हो तब तक आपके अंदर बदलाव नहीं हो सकते। संभावना होती है, पर उस संभावना को सत्य होने के लिए एक बड़ी चुनौती चाहिए आपको, तभी वो संभावना सच होती है। अब उदाहरण के लिए जैसे मैं रहा करता था ठाकुर द्वार में, जो बॉम्बे का एरिया है, तो वहाँ चौपाटी पे सुबह 6 बजे हम लोग सक्रिय ध्यान किया करते थे। करीब मेरे ख्याल 50-60 सन्यासी आते थे और एक स्वामी जी आते थे, वो ध्यान करवाते थे सन्यासी। तो कुछ लोग आके पत्थर मारते थे, पत्थर फेंकते थे, क्योंकि जो सक्रिय ध्यान जो है सेकंड स्टेप में जो रेशन होता है, एक्सप्रेशन पागलों की तरह, तो वो लोग आके पत्थर मारते थे। तो 1-2 दिन तो हमने पत्थर खाए, फिर जाके ओशो को बोला कि क्या करें, लोग आके पत्थर मारते हैं। ओशो ने कहा वो ध्यान ही क्या जिससे पत्थर से हार जाए, कंटिन्यू। और हमने कंटिन्यू रखा। 1 महीने के बाद पत्थरबाजों को भी ये एहसास हो गया कि हम मानने वाले नहीं हैं, हम ध्यान करते रहेंगे। और दूसरा ये कि हम कोई अपोज नहीं करते थे कि क्यों पत्थर मार रहे हो, तुम्हें क्या तकलीफ़ है, कोई रिएक्शन नहीं था। हमें अपने ध्यान से मतलब था, और हमें चोट लगती थी पत्थरों की, ध्यान करते हुए चोट तो लगती थी, मगर ध्यान नहीं छूटना चाहिए। ओशो ने कहा था तो वो ध्यान क्या जो पत्थर से हार जाए। 1 महीने बाद फ़र्क ये हुआ कि जो पत्थरबाज थे उसमें से कुछ जो है शायद उनको थोड़ी सी समझ आई कि भाई कुछ तो बात है, क्योंकि ये लोग जिम्मेदार लोग दिखते हैं। किसी की दुकान है, किसी की नौकरी है, कोई परिवार वाला है, किसी के बीवी बच्चे हैं, सब ऐसे ही लोग थे, सब नॉर्मल लोग थे, और वो हमारे पत्थर का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आगे फिर बात करने लगे कि भाई क्या बात है, तुम लोग, हम लोग पत्थर मारते हैं, तुम जवाब नहीं देते हैं। मैंने कहा वही हमारा जवाब है, हमारा जवाब हमारा ध्यान है। तो जाहिर है कि हमारा ध्यान तुम्हारे पत्थर से ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि तुम हमारे पास आए हो पूछने कि भाई क्या वजह है। तो जाहिर है कि हमारा ध्यान जो है तुम्हारे पत्थर से ज़्यादा ताकतवर है, कि तुम्हारे हाथ के पत्थर गिर गए, वही बहुत है। और यही हमारे जो गुरु है, जो ओशो हैं, ये हमारे गुरु की सिखावन है कि सामने पत्थर हो तो उसका जवाब ध्यान ही हो सकता है, और ध्यान इतनी बड़ी शक्ति है कि पत्थर भी हार जाता है। और तुमको जानना हो तो आओ मेरे साथ, हमारे साथ तुम भी चलो, उनके लेक्चर में ध्यान करो, उनकी किताबें पढ़ो, उनकी पत्रिकाएं पढ़ो। हम लोग तो क्या करते थे कि पत्रिकाएं तो बहुत थोड़ी सी आती थी, एक युक्रान दादा था, एक ज्योतिशिखा आती थी, तो खुद पढ़ने के बाद कहीं टैक्सी में, बस में पत्रिका छोड़ दिया करते थे अपनी सीट पे, कि कोई आके बैठेगा तो उठा के देखेगा ये क्या है, और ओशो की बात उस तक पहुंचेगी। और कोई रास्ता नहीं था, आज के जैसा मीडिया भी नहीं था। पहले टीवी था, मगर एक ही था, 1 चैनल, दूरदर्शन, वही ब्लैक एंड वाइट। अखबार थे, वो सब ओशो के खिलाफ थे, सब ओशो के खिलाफ लिख रहे थे सारे। सिर्फ एक बंदा था, खुशवंत सिंह, जो ओशो के सपोर्ट में था, और कोई नहीं, कोई नहीं। तो सारे विरोधों के सामने और सारी आलोचनाओं के सामने, गालियाँ, रास्ते निकलते तो लोग
गालियाँ देते कि वो देखो वो जा रहा, ओशो का XYZ जो है वो जा रहा है। होटल में जाओ तो भाई जाहिर है कि होटल है तो कुछ लोग खाएंगे, नॉनवेज भी खाएंगे। तो मतलब कि स्वामी जी हैं, ये तो सब नॉनवेज इधर सर्व होता है, पर हमें कोई तकलीफ़ नहीं, उनको कोई तकलीफ़ नहीं नॉनवेज खाने में, तो मुझे क्या परेशानी है, वो खाएं, उनकी मर्ज़ी वो खाएं, मेरी मर्ज़ी मैं वो खाऊंगा। और जैसे मैंने अपनी किस्सा सुनाया नौकरी का कि कैसे मेरे बॉस ने मुझे पूछा और मैंने उत्तर दिया उसको कि जब मुझे कोई एतराज़ नहीं है तो आपको क्यों एतराज़ होना चाहिए। वो जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आई? तो वो जो बात थी कि ओशो की जो बात थी कि जो तुम हो न किसी से कम हो न किसी से ज़्यादा हो, तुम अद्वितीय हो, इसके पहले तुम कभी हुए नहीं, आगे कभी तुम होगे नहीं, ये संयोग दोबारा घटने वाला नहीं है, ये तुम्हारा पहला और आखिरी बार है तुम यहाँ इस रूप में पृथ्वी पर हो, और तुम्हें नहीं सबकी कहानी वही है, और सबका जो स्रोत है वही है। तो न तुम किसी से नीचे हो, ना तुम किसी से ऊपर हो। तो जो कॉन्फिडेंस था कि जहाँ संकोच बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, डर ख़त्म हो जाता है हर किसी भी बात का कि कल को मेरी नौकरी बचेगी कि नहीं, कल को क्या होगा, कल ये होगा वो होगा, परिवार का क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा, सारे सवाल ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए मैंने कभी ओशो से कोई ज़्यादा सवाल भी नहीं पूछे, शायद 2 या 3 बार पूछे होंगे पूरे उसमें ओशो से, और वो भी कोई ध्यान के संबंध में थे कि हाँ भाई मुझे ऐसा होता है तो मैं क्या करूँ, या मुझे ऐसा होता है तो मैं क्या करूँ, और कोई इंटेलेक्चुअल सवाल कुछ नहीं था कि ये क्यों है और वो क्यों है। क्योंकि ओशो ने हमारे सवाल छीन लिए, हमको निरुत्तर कर दिया। ओशो ने हमारा ज्ञान छीन लिया, क्योंकि उन दिनों ओशो से मिलने के पहले थोड़ी इंटरेस्ट था कि भाई जो एक मेटाफिज़िकल वर्ड है, चाहे थर्ड आई हो, ये हो फलां, कोई उसमें थोड़ी रुचि हुआ करती थी कि ये क्या होता है वो क्या होता है। वो सारी किताबें मैंने उठा के फेंक दी, मुझे उन चीज़ों में कोई रस रहा ही नहीं। जो एक अध्यात्म के नाम पर दुकानें चलती हैं, लोग माल बेचते हैं, कुंडलिनी है, थर्ड आई है, फलां है, ढका है, क्योंकि ओशो ने सब खोल के रख दिया सामने कि ये है। उनका जो मशहूर है कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ या जिन खो जाते न पाइयाँ, जो किताबें हैं, ओशो ने सब खोल के सामने रख दिया कि देखो ये है, ऐसा है, कहीं कोई सीक्रेट नहीं है, कहीं कुछ ऐसा नहीं तुम्हें जानना ज़रूरी है। और ओशो ने हमारे सवाल छीन लिए कि अभी क्या पूछना मुझसे। और वही ओशो का था कि तुम खुद उत्तर हो, उत्तर कोई बाहर नहीं देने वाला है, न कोई गुरु देगा, न कोई संत महात्मा देगा, न कोई और देगा, तुम स्वयं उत्तर हो, तुम्हारे भीतर तुम उत्तर लेके ही पैदा हुए हो। परमात्मा कभी 19 पैदा नहीं करता, वो पूरा सब कुछ दे के पैदा करता है। तो परमात्मा ने तो सारे उत्तर दे के तुमको पैदा किए हैं कि ध्यान हो, समाधि हो, सत्य हो, कुछ भी हो, और सब तुम खुद हो। वो जो कॉन्फिडेंस था कि भाई मेरे सामने कोई भी हो, मेरा बॉस हो या कोई बहुत बड़ा अभिनेता हो, बल्कि जब मैं आया फिल्मों में तो ताजुब ये होता था कि मैं किसी की चमचागिरी नहीं करता था, मैं नया था। अक्सर जो फिल्मों में लोग आते हैं पहले से शुरू करते हैं कि भाई इसकी चापलूसी करो, उसकी चापलूसी करो तो काम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, फिर भी काम मिला बहुत, बट नेवर। और ताजुब बहुत, कभी एक्टर पूछते मुझसे कि कमाल यार, सारे लोग मेरे बर्थडे पे विश करते हैं, मेरी एनिवर्सरी पे विश करते हैं, भूलते नहीं, ये वो, तुम कभी कुछ नहीं करते। मैंने कहा क्यों करूं, आपको मेरे काम से मतलब है कि मेरी विश करने से मतलब है? मेरे काम में कुछ कमी होती बता, वही मैंने अपने बॉस को भी कहा था, जो मैंने जिसने मुझे बुला के बोला, मैंने कहा आपको मेरे काम से शिकायत है तो बोलिए, मैं अपना या तो मैं काम सुधारूंगा या नौकरी छोड़ दूंगा। मेरे कपड़ों से आपको कोई शिकायत नहीं हो सकती, वो तो मेरा चुनाव है। वो कहीं लिखा नहीं था अपॉइंटमेंट लेटर में कि क्या कपड़े पहनना, और मुझे आपके जो कपड़े हैं उनसे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो मैं आपके बराबर हूँ, आपको मुझसे एतराज़ क्यों होना चाहिए?
आप भी वही आदमी हैं, आपको भी भूख लगती है, प्यास लगती है, आप भी बाथरूम जाते हैं, मैं भी बाथरूम जाता हूँ। फ़र्क क्या है? आपको शायद तनख्वाह ज़्यादा मिलती है, आप बॉस हैं, मुझे थोड़ी कम मिलती है, मैं जूनियर हूँ, चलता है। अपनी अपनी योग्यता है, आपकी योग्यता बड़ी है, मेरी योग्यता थोड़ी कम है, बट इंसान के तौर पे तो कोई अंतर ही नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। तो मेरे आपके बीच कोई सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये हक है कि आप मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं, आप मेरे काम की आलोचना कर सकते हैं कि नहीं तुम्हारा काम ठीक नहीं है और शुरू करो, पर आप मेरे कपड़ों के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, वो आपका हक नहीं है। तो ये जो विश्वास दिया आत्मविश्वास ओशो ने, कॉन्फिडेंस, खड़े होने का किसी के भी सामने और अपना जो अपने आप को उसके सामने मौजूद रखना और आप जैसे हैं वैसे अपनी तमाम अच्छाइयों बुराइयों के साथ, ठीक है अच्छाइयाँ भी होंगी तो कुछ बुराइयाँ भी होगी, चलता है, मगर एक्सेप्टेबिलिटी जो है कि पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना हम जैसे हैं। मैं जैसा हूँ, अगर मेरे अंदर कुछ कमियां हैं तो ठीक है, हैं, मैं उसको लेके पैदा हुआ था, तो उसके लिए मुझे छोटा महसूस नहीं करना है कि मेरे अंदर ये कमियां क्यों हैं, और ना अपने को बड़ा महसूस करना है कि मेरे अंदर ये ख़ास खूबियाँ कि मैं बहुत अच्छा राइटर हूँ या बहुत अच्छा फलां ढका हूँ तो मैं कुछ स्पेशल हूँ, ऐसा कुछ नहीं। तो ये सारी जो बातें हैं पहली बार हमने किसी के मुंह से सुना, ओशो के मुंह से, कि नहीं तुम खास नहीं हो मगर तुम मामूली भी नहीं हो, न कोई ख़ास है न कोई मामूली है, सब एक ही लेवल पे, सब एक ही जैसे हैं। तो अपने को किसी से कम न समझो, अपने को किसी से बड़ा न समझो। तो अपने आप एक बात जो है अंदर वो बैठती गई, एक विश्वास, और फिर इत्तेफाक ये हुआ कि शायद उस विश्वास का असर था कि सामने वाले पे असर पड़ता था कि यार ये भी तो इसकी पहली फ़िल्म है। मैंने जब मुझे पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, वो रखा हुआ उधर, तो मेरा पहला इंटरव्यू छपा। कौन सी फिल्म का? हाँ, तेज़ाब के लिए। तो मेरा पहला इंटरव्यू छपा मैगज़ीन में। तो मैंने कहा कि देखो जो राइटर है वो फिल्म का पहला स्टार होता है, क्योंकि राइटर के पहले एक फ़िल्म सिर्फ कोरा कागज़ होती है जिसे भरना सिर्फ लेखक जानता है और कोई नहीं जानता, न एक्टर न प्रोड्यूसर न डायरेक्टर। बहुत हल्ला हुआ, विरोध, अरे पहला स्टार तो उस दौर में अनिल कपूर, सनी देओल, राजकुमार, दिलीप कुमार थे, ये सब लोग। मैंने कहा नहीं, तुम दिखाओ करके ना, तुम किसी भी एक्टर को बोलो कि ठीक है ये कोरा कागज़ भर के दिखाओ, किसी जो फिल्म का प्रोड्यूसर है उसको बोलो करके, किसी डायरेक्टर को बोलो भर के दिखाओ। कोरा कागज़ जो है वो भरना सिर्फ लेखक को आता है, वो पहला स्टार है, उसके बिना, उसके पहले कोई फिल्म नहीं होती। तो अचानक मैं लोगों की निगाह में आ गया कि अरे ये तो एक अलग ही आवाज़ है, ऐसा स्टेटमेंट तो आज तक किसी ने दिया नहीं था, किसी राइटर ने। जबकि इसकी मेरी ख्याल है तेज़ाब वाज माई थर्ड फिल्म, अनकही जलवा तेज़ाब। मेरा पोता जो है, he doesn't like my talking to it.